मौसम बड़ा सुहावना है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉग से घिरा रहता है। यहाँ पर आपको नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सारी चोटियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, ऐसा माना जाता है। लगभग 3000 की ऊंचाई पर ये है। आप देखेंगे तो काफ़ी ही दूर तक एरिया आपको क्लियर दिखाई देता है पहाड़ों में, और बिल्कुल ग्रीनरी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और आपके 7 जन्मों के पाप यहाँ पर धुल जाते हैं। अगर आप मसूरी के रास्ते से आ रहे हैं तो आपको ये डायरेक्टली वाला रोड नहीं लेना है जो आपको दिख रहा है मसूरी वाला। इसके साथ में आपको ये जो जेपी रेजिडेंसी मैनर दिख रहा है, इसके साथ वाला जो रूट है ये आपको जाना है। तो यानी कि जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से राइट हैंड साइड लेने। तो हम यहाँ अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे आदर्श होटल है बाटा घाट पे। यहाँ पे हम रुके हैं सुलाखोई से थोड़ा सा पहले। यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर के बाद है सुरकंडा टेम्पल, वहाँ हम जाने वाले हैं। तो सीन देखिए आप, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और हमने अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए फर्स्ट ब्रेक लिया है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने मंगाए हैं पराठे और चाय, वो हम खाते हैं और फिर आगे की तरफ।
अब यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ का ये रास्ता है, यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ियाँ कहीं पर भी। तो अब हम चलेंगे सुरकंडा देवी। आप यहाँ से घोड़े की बुकिंग भी कर सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पर। रोपवे बन जाएगा ना? रोपवे बन के तैयार होगा। रोपवे भी लगभग तैयार हो गया है, नेक्स्ट ईयर से होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। चलो फिर ठीक है। से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जब आपको जाके सुरकंडा माता के दर्शन होंगे। तो आपकी ये इस तरीके की चढ़ाई है, कहीं ऊंचे है, कहीं नीचे है, कहीं जिगजैग है। तो ये 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। जब पसीना बहुत आ गया, जब स्टार्टिंग में आप चढ़ते हैं तो थोड़ा गला सूखता है, तो पानी की बोतल साथ ले लें। और अभी मंदिर काफ़ी दूर है, चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इस मंदिर का महत्व क्या है और इसके पीछे कथा क्या है। बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ऐसे हमसे चल बेटा भी गरीब मोटे आजा। हाँ तो ठीक है। रास्ते में कई जगह बेंच है, आप आराम से रेस्ट करके आ सकते हैं। पानी एक एक पीते रहिए। ये भी आपने देखा, तो आप घोड़े की सवारी करके भी आ सकते हैं और जाते टाइम आप पैदल जा सकते हैं। सीन्स बड़े ब्यूटीफुल हैं, वो इतनी दूर से हम पैदल चढ़ के आ रहे हैं। अभी हम लगभग मैं कहूँ तो 2/3 हिस्सा हमने पूरा कर दिया है चढ़ाई का, 1/3 हिस्सा अभी बचा हुआ है। यहाँ पे खास बात ये है कि ये एरिया पूरा फोग से ढका हुआ रहता है। मई और जून के महीनों में यहाँ गंगा दशहरा नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है, पूरा मेला लगता है। तब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और चारों ओर ये जो मंदिर है वो रिसोली नाम के पत्तियों से घिरा होता है। तो रिसोली नाम के पौधों से ये घिरा होता है और वो ही प्रसाद के रूप में आपको दी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि रिसोली से आपके घर में सुख और समृद्धियाँ आती हैं और देव वृक्ष भी रिसोली को जाना जाता है। रिसोली को ही हम देव वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जो कि चारों ओर इस मंदिर के आपको मिल जाएगा।
से आ रहे हैं तो आपको 75 से 80 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। मसूरी माल रोड से आ रहे हैं तो 57 किलोमीटर। अगर आप धनोल्टी पे ही आए हैं, धनोल्टी रुके हैं तो 8 किलोमीटर धनोल्टी से आपको पड़ेगा। और अगर आप चंबा हैं तो 22 से 25 किलोमीटर आपको चंबा से पड़ेगा। आप ट्रैक कर सकते हैं कद्दूखल से भी, वहाँ से भी आप आसानी से यहाँ पर 3 किलोमीटर की ट्रैक के बाद आ सकते हैं। अगर आप यहाँ बिल्कुल पार्किंग के पास आके और जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था वहाँ रुकेंगे तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर आपका ये ट्रैक है। तो इसके पीछे काफ़ी सारी पौराणिक कथा भी हैं और यहाँ पे माना जाता है कि देवताओं ने पूजा की थी और देवताओं ने यहाँ पर अपना साम्राज्य वापस मांगा था। सुरकंडा देवी का महत्व बहुत है। माना जाता है जो सुरकंडा देवी के दर्शन कर लेता है वो अपने 7 जन्मों के पाप से मुक्ति पा लेता है। शूज आपको पीछे निकालने हैं और फिर यहाँ से मंदिर के लिए जाना है। जय मां सुरकंडा। सुरकंडा मंदिर जौनपुर में सुरकुट पर्वत के ऊपर है। सुरकंडा देवी मंदिर जहां पर आप आकर घूम सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मानी जाती है कि ये सुरकंडा मंदिर क्यों है। देवी के 9 रूप माने गए हैं और सुरकंडा देवी मंदिर यहाँ पे दुर्गा माता के लिए ये प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि कानातल में दक्ष ने एक यज्ञ करवाया था और दक्ष की पुत्री थी सती, जिनका विवाह शिव से हुआ था और सती ने अपनी पसंद से विवाह करा था और दक्ष को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो शिव जी और अपनी पुत्री सती दोनों को ही इनवाइट नहीं किया था, आमंत्रित नहीं किया था। तो सती को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। ऐसा जानकर शिव को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने रौद्र रूप धारण किया और उसके बाद अपनी त्रिशूल में सती के शव को लटकाकर वो आकाश में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करने के बाद जहाँ पर उनका सिर गिरा वो मंदिर यहाँ पर है, सुरकंडा मंदिर। ऐसा माना जाता है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। और एक बार जो है
इंद्र के मतलब जो कि राजाओं का जो था इंद्र लोक था, वहाँ पे राक्षसों ने अपना कब्जा कर लिया। तो ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं ने आकर इस मंदिर में प्रार्थना की थी और उनको उसके बाद ही उनका साम्राज्य वापस मिला था। तो उत्तराखंड की भूमि को ऐसे ही देवों की भूमि नहीं कहते, यहाँ पर देव विचरण करते थे, इसीलिए यहाँ पर उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। अब मैं आपको मंदिर का पूरा एक चक्कर कटवा देती हूँ, पूरा आप एक परिक्रमा ले सकते हैं। जो आप सामने एक छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं वो बाहर आने का रास्ता था, अभी लॉकडाउन में बंद किया गया है। इस तरीके से यहाँ चुनरी को बांधकर लोग पूजा करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर आप जो मन्नत मानते हो वो आपकी पूरी हो जाती है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है आपका। आधी चढ़ाई वैष्णो देवी की कर लो तो ये है। शिव का मंदिर भी यहाँ पर है सामने जो आप देख पा रहे हैं।